हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सरकारी मैथ क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस लगातार मिलती जाएं। ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है, हम लोग ये छोटा सा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है। ठीक है। तो वर्णमाला के टॉपिक को देखिए, कैसे टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। वर्णमाला का मैंने टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस सेशन आपको करा रहे हैं बस। ठीक है। तो क्लासेस का लोग बढ़िया तरीके से देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो सभी लोग शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चय होगी, निश्चित होगी। ठीक है। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है। अगर आप सच्चे मन से चाहोगे, सच्चे मन से चाहोगे कि हमें सिलेक्शन लेना है, किताबों से अगर चाहोगे, देखो अगर आप किताबों से प्यार कर ले तो एक दिन आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है। अगर आपकी आदत बन जाएगी तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि पहले आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से आदत बनाइए। ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन इसका देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो पहले का आपका कौन सा हो जाएगा? पहले का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वर्ण। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं जल्दी से बताइए। दूसरे का आपका सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन से कंठ ध्वनियाँ हैं, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे का आपका हो जाए ए, यानी कि कंठ मतलब, जिसमें मैंने आपको बताया था केटीएम। केटीएम मतलब, के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धन्य, और केटीएम दो, डी मतलब क्या दंत, ओ मतलब ओष्ठ। तो इसमें का वर्ग, इसमें चा वर्ग, इसमें टा वर्ग, इसमें ता वर्ग, इसमें पा वर्ग, कचट तप। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इनको करना पड़ेगा, तो आप इनको ध्यान से करते चलिएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो चौथे का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथे का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डाढ़ा। ठीक। अभी मैंने बताया था मूर्धन्य यानी कि टा वर्ग का जो होता है वही आपका मूर्धन्य होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अल प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल प्राण कौन से, अल प्राण वर्ण कौन से है, ये आपको बताना है। तो पांचवे का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पांचवे का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि का और गा। ठीक है। क्योंकि पहला और तीसरा क्या होता, पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है अल प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है आपका महाप्राण होता है। इसके लिए आप ध्यान से इसको समझते चलिए। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो छठे का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, छठे का आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि इया। ठीक है। सातवें क्वेश्चन ये देखिए, ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो सातवें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कंठ तालव्य। नेक्स्ट देखिए आठवां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आठवें का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आठवें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अन आहा। ठीक। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्न में बताइए कि किस व्यंजन में द्वित्व व्यंजन है? इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 90 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दिल्ली। ठीक। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो 10वें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 10वें का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि संघर्षी। ठीक। 11वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन से हैं? निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 11वें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 11वें का आपका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि खा और गा। ठीक। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो 12वें का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 12वें का आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। 13 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 13 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो आपका ये दिएगा भा के साथ ता लगा हुआ, का लगा हुआ है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, का ग जा फ ध्वनियाँ कौन सी हैं, किसकी हैं, ध्वनियाँ किसकी हैं, ये इसको आपको बताना है। का के साथ जो बिंदी लगा हो, गा के साथ जो बिंदी लगा हो, जा के साथ जो बिंदी लगा हो, फा के साथ जो बिंदी लगा हो, ध्वनियाँ किसकी हैं। इसका 14 नंबर में आपको क्या हो जाएगा, 14 का बताइए कौन सा हो जाएगा। 14 का आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अरबी फारसी की। ठीक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। 15 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 15 का आपका सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है। छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, ये आपको बताना है। 16 में 16 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 16 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वर्ण। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। 17 नंबर का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 17 का आपका का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए वर्ण। ठीक है। 18 ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो 18 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 18 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जा और इया को मिलाने के बाद आपका ज्ञ बनता है। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। सघोष अघोष मैंने अंतर बताया था। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अघोष का। 19 नंबर क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। 19 नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, इनके सा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। 20 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 20 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि कंठ में से है ना, का खा गा घा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। 21 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 21 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, यानी कि 11। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो 22 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो 22 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि टा। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, आपको अकारांत कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर में देखो, छा वर्ण किसके योग से बना है। 24 का देखिए, छा वर्ण किसके योग से बना है। इसमें आपका का और सा के योग से बना हुआ है। ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। 25 में आप बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो 25 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 25 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब आपको स्वरों की संख्या बोलेगा तो आप बताओगे, जब कुल संख्या की बात करेगा तो 13 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। कुल और संख्या में डायरेक्ट में आपका अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं गलत कर लो। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो 26 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 26 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है। तो 27 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 27 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 27 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि घा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, आपकी 33 मानी गई, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है। 29 नंबर में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 29 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 29 का आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ। ठीक है। कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर है आ, बड़ा आ जो होता है ये पश्च स्वर है, नहीं तो आपका आ आता है, क्योंकि छोटा आ जो होता है वो मध्य स्वर होता है। इसमें पश्च स्वर है तो ये बड़ा आ जाता है, पश्च स्वर हो जाता है। ठीक। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग हुआ है। तो 30 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 30 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विसर्ग हो जाता है। ठीक है। चलिए 6 नंबर ध्वनि देखिए, 31 नंबर देखिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। चा छा जा झा ये जो होता है ये किस में हो जाएगा, 31 में। 31 में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 31 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तालव्य।
32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो 32 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 32 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 7। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखिए, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन में कौन सा हो जाएगा 33 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चा छा जा झा। मैंने आपसे बताया था ना, KTM, के मतलब कंठ, टी मतलब तालव्य, टा मतलब ये का वर्ग, ये चा वर्ग। ये ध्यान में रखना, KTM 2 अगर आपको याद है तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको ये उच्चारण स्थान करने में दिक्कत हो। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखो, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है। 34 में आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है, तो 35 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से जो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं 36 में। 36 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर को क्या बोल देते हैं, अनुनासिक व्यंजन। जैसे कि जो अंगा होता है, इया होता है, अणा होता है, ये सब आपको किस में आ जाता है, अनुनासिक में आ जाता है। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी 37 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 11, हिंदी वर्णमाला में सी ऑप्शन यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कुल देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11, अगर आपसे पूछेगा कुल संख्या तो आपका हो जाएगा 13, ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 38 क्वेश्चन देखिए, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, 38 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 38 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि और। 39 क्वेश्चन देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। 39 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, 39 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले क्या होता है ध्वनि, फिर वर्ण, वर्ण यानी कि शब्द, फिर उसके बाद पद, फिर वाक्य। पहले ध्वनि, फिर शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर एक वाक्य बनता है। तो इसी का आपका इकाई अंक जो होता है ये क्रमानुसार होता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो 40 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 40 का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 40 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कंठ, तालव, वर्ष, दंत, ओष्ठ, ये आपका क्या नाम है, क्रमानुसार है। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, ला किस प्रकार की ध्वनि है, इसको आपको बताना है। तो 41 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पार्श्विक। ठीक, आपका ए ऑप्शन सही जाएगा। देखो एक चीज़ विशेष ध्यान देना, 41 जैसे ये दिएगा, जब आपको ला ध्वनि जो होता है वो पार्श्विक होता है, रा ध्वनि जो होता है वो क्या होता है, लुंठित होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, लुंठित, अगर आपको रा ध्वनि आता है तो लुंठित, ला आता है तो पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, तो ये आपके रहे टॉप 41 क्वेश्चंस। तो आप इनके क्या नाम है क्वेश्चन देखिए कितने आपके सही हुए, इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ये आपका 100% गारंटी है। इससे ज़्यादा आपका वर्णमाला से एक भी नहीं आएगा। ठीक, वर्णमाला में अगर आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा, चिन्ह वाला आपसे पूछा जाएगा, जो आपका कॉमा, अल्पविराम, जो आपको बताया था विराम चिन्ह, जितना चिन्हों की संख्या मैंने आपको बताया था उन्हीं को आपको याद कर लेना है बस, बाकी और आपको इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। जो मैंने आपको चिन्ह बताया गया था उस चिन्ह को आप याद कर लीजिएगा, जो आपको 20 चिन्ह बताएगा उससे बाहर एक भी नहीं आएगा बस। ठीक है, तो यही आपको याद करना है बस। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, जैसे भी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप एक बार क्या नाम है क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बचे हुए जो टॉपिक और आपके थोड़ा 2-4 बच रहे हैं वो भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो लगातार आप प्रयास करते रहिए। वैसे आज मैथ की क्लास आपने देखा, प्रीवियस ईयर पेपर का मैंने आपको एक क्लास कवर किया, उस क्लास में आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगा। और जो आपके 4 वीडियो और बच रहे हैं वो 4 वीडियो कल हम और लेके आएंगे, वो चारों वीडियो को आप देखिएगा, आपको उससे क्या काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बस इसी तरीके से आप मेहनत करते चलेंगे तो एक दिन आप अपनी सफलता की तरफ ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कल मिलते हैं, क्योंकि आज की क्लासेस थोड़ा छोटी इसलिए है कि जो आपका टॉपिक हो थोड़ा छोटा है। ठीक है, लेकिन इसको 2 बार देख लीजिए, जैसे आपके पास समय है तो लगभग 15 मिनट की क्लासेस जो हैं आप इसको 2 बार देख लीजिए, क्योंकि आपके पास वैसे भी आधे घंटे 40 मिनट क्लासेस डेली लेते थे, तो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए जिससे बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, बाकी बचे हुए समय जो है थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करा दीजिएगा। ठीक है,
चलिए आज की क्लास इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।